हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बास्को 111 पे। तो आप सभी को फ्रेंड्स सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल पूरे सावन में मैं तामसिक भोजन नहीं करती हूँ और व्रत रखती हूँ पूरे जितने भी सावन के सोमवार आते हैं, लेकिन इस साल मैं नहीं कर पाई। अंदर से वो इच्छा ही नहीं हो पाई और पहला सोमवार भी मेरा छूट गया। तो मैं सोच रही थी कि अब से जो छूट गया है कोई बात नहीं, अब से जो बचा हुआ है वो ही कर लूँ। तो घर पे तो सूतक चल रहा है, तो घर पे नहीं होगा, मम्मी के घर पे, तो मैं मंदिर पे जाके ही करूँगी। और इस साल मैंने हरी चूड़ियाँ भी नहीं पहनी और यहाँ मिलती नहीं है, तो मम्मी गुवाहाटी किसी काम से गई थी तो वो ले के आई है, मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये देखिए, ये जो घर हमारा अधूरा रह गया था वो बन गया है। ये देखिए, ये किचन हमारा लग गया है सेटअप, ये खिड़की वगैरह। ये तो दूसरा रूम है, आप लोगों ने देखा ही है। ये हमारी रुद्रानी उठ गई है। रुद्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रुद्र, गुड मॉर्निंग। हाय बोल, हाय हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल, हाय टाटा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा कमरा है, ये मम्मी है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे बाबा, यहाँ टीवी भी लग गई है और ये दरवाज़ा हमारा नहीं लगा था तो दरवाज़ा भी लग गया है। ये देखिए, कमरे का दरवाज़ा, और ये खिड़की लग गई है, धुंधला सा दिख रहा है। ये देखिए, ये खिड़की लग गई है हमारी। ये देखिए, और यहाँ से सीधे आप नदी का नज़ारा देख सकते हैं। वहाँ मेरी भाभी बर्तन धो रही हैं। हमारे बाबा, ये देखिए बाहर का नज़ारा। ये सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो है अभी जाऊंगी नहाने धोने, और नहा धो के मैं मंदिर में ही जल चढ़ा दूंगी। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करूंगी, बस सादा सिंपल तरीके से महादेव पे जल अर्पण कर दूंगी और व्रत रखूंगी आज के दिन। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि महादेव से भी और भगवान से मतलब रुष्ट हो गया था। इतनी मन्नतें की, इतनी मिन्नतें की, इतने पूजा पाठ किए, हाथ जोड़े कि हमारे बाबा को ठीक कर दो। तो वो कहीं ना कहीं मन में था कि बाबा चले गए और महादेव ने कुछ नहीं किया, माता रानी ने कुछ नहीं किया, तो एक शिकायत सी थी मन में। फिर कुछ समय बीतता गया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये गलत है। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मैंने अपने माता रानी से, महादेव से माफ़ी मांगी और उसी कारणवश मैं पूजा नहीं कर पाई थी। मेरा पहला सोमवार छूट गया था। चलो आपको चूड़ियाँ दिखा देती हूँ पहले, आप कहेंगे कि कितना बकबक करती। तो ये देखिए, ये है चूड़ियाँ गुलाबी और ग्रीन कलर में। इसको मैं पहनूंगी और फिर पूजा वूजा करने जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी बाद में। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि पूजा करना तो वो अपनी जगह में है, वो तो करते हैं रहते हैं हम। और दूसरी बात, आज मैं आप लोगों को अपने बाबा के बारे में कुछ बताऊंगी कि मेरे मम्मी और मेरे बाबा की शादी कैसे हुई। उनकी शादी लव थी या अरेंज? फ्रेंड्स, उनकी शादी में एक ट्रेजेडी हुई थी और बहुत ही फिल्मी तरीके से उनकी शादी हुई थी। इसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। पहले मंदिर से लौट आऊँ, पूजा वूजा कर लूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को जानना है तो ब्लॉग पर बने रहिएगा और खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा ही, मैं मंदिर गई थी, पड़ोस के मंदिर में, मोहल्ले में ही है, पूजा वूजा करके आई। और मेरा आज फास्ट भी है, व्रत भी चल रहा है। और अभी दोपहर के बज गए हैं 3 और मैं 11 बजे 11:30 बजे तक आ गई थी। उसके बाद जो है मैं अपनी बेटी के साथ लग गई, उसको नहाने धुलाने में, मालिश वालिश में, खाना वाना खिलाने में, सुलाने में, इन सब में सारा टाइम चला गया। तो अभी वो फिर से उठ गई है, तो उसको रख के मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने सोचा वीडियो की एंडिंग कर लूँ, आप लोगों को मेरे बाबा की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना दूँ शादी से रिलेटेड, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट आपको सुनाती जाऊँगी। कि आप लोगों ने मेरी कहानी तो बहुत सुनी, बहुत मैंने बताया, लेकिन अब मेरे बाबा के बारे में मैं आज अभी इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि जब बाबा थे तब हमने, कहते ना कि कोई चीज़ जब नहीं होती तब उसकी कद्र पता चलती है। बाबा की कद्र तो हमें हमेशा से थी, क्योंकि बाबा के अलावा हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन अभी गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि हर समय बाबा को डांटते रहना, बाबा से लड़ते रहना। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा मैं लड़ती थी बाबा से, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए लड़ती थी। क्योंकि वो 24 आवर्स 24/7 वो दारू में ही डूबे रहते थे। मैं डरती थी कि उनको कहीं कुछ हो ना जाए, और जो डर था वही हुआ। खैर, होने को कोई टाल ही नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ से आपको उनका जो जर्नी है वो बताऊंगी, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने स्ट्रगल किया मेरे पढ़ाई में लेके। तो ये सब चीज़ पार्ट बाय पार्ट आपके सामने ये वीडियो आएगा। तो आज उनकी शादी से रिलेटेड जो कुछ भी था, जो ट्रेजेडी हुई, वो मैं बता रही हूँ आपको। मेरे बाबा की एज लगभग, जो मैंने सुना है वो बता रही हूँ, मुझे तो पता नहीं है। मेरी माँ और बाबा हमेशा कहते थे कि बाबा लगभग 15 से 17 साल के होंगे, और मम्मी की भी एज कुछ ऐसी ही रही होगी जब उनकी शादी हुई। एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मी और मेरी मासी और मेरे बाबा और मेरे बड़े पापा दोनों, मतलब मम्मी और मासी एक ही घर की, एक माँ की 2 संतान, और बाबा और बड़े पापा एक माँ के 2 संतान, दोनों की ही शादी एक दूसरे से हुई थी। अब वो कैसे, मासी और बड़े पापा की शादी, मतलब मेरे मौसा जो अब मेरे बड़े पापा हैं, मेरी मम्मी से बाबा की शादी होने से पहले वो मेरे बड़े मौसा ही लगते थे। तो पहले उनकी शादी हुई, उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। और हमारे बाबा जो थे आना जाना करते थे मेरी मौसी के मैके में, यानी कि हमारे ननिहाल में, नानी के घर। और मेरी माँ भी उन्हीं की एज की थी। तो आपस में बचपन से ही उन्होंने साथ मतलब अपना बचपन का साथ गुजारा है, लड़ते झगड़ते बड़े हुए हैं। और उस टाइम पे, उस दौर में शादी जल्दी हो जाती थी। तो मेरे नाना जी ने, मेरे स्वर्गीय नाना जी ने, मेरे नाना जी का नाम है मिर्ज़ा, लोग मिर्ज़ा रावत कहते थे, मिर्ज़ा रावत, लेकिन उनका टाइटल तो बाजपुर है। लेकिन हमने जब से होश संभाला उनको मिर्ज़ा रावत ही सुना है। तो उनकी 3 बेटियां थी, जिनमें मेरी माँ सबसे छोटी हैं, और मंजली जो मेरी मासी हैं, उनकी शादी यहाँ मेरे बड़े पापा से हुई है। मेरे बड़े पापा पिछले साल एक्सपायर हो गए थे, आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। और उन्हीं के सगे भाई हैं ये, जो मेरे बाबा हैं, सगे भाई हैं। तो दोनों भाई 1 साल के अंतर्गत में, मतलब 1 साल आगे पीछे दोनों चले गए। तो ऐसे ही आना जाना रहा, तो रिश्तेदारी रही। अब मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी की शादी जोरहाट में फ़िक्स कर दी थी। शादी वादी सब तय हो गया। और इस तरफ ना बाबा मन ही मन, बाबा बताते थे हमें कि मन ही मन मम्मी से 1 साइडेड लव करते थे। उन्होंने कभी भी इसके बारे में किसी से, मतलब मम्मी के घर वालों से किसी से जिक्र नहीं किया था। इनफैक्ट अपनी भाभी से भी नहीं बताया था। भाभी मतलब मेरी मासी उनकी भाभी ही लगती थी, सगी भाभी। तो उन्होंने लेकिन अपने घर पे अपनी बुआ को, अपनी चाची को, जो मेरी दादी थी, मतलब मेरी चचेरी दादी वगैरह, इन सब को बताया था। पर मम्मी की शादी तो कहीं और तय हो गई थी। और देखिए, केस ऐसा हुआ, कहता ना कि
हमारे यहाँ एक कहावत है भोजपुरी में कि जो लीलार की टिकली हुई वही जसटाई। जो लीलार की टिकली हुई वही जसटाई, मतलब ये बिंदी जिसके माथे में लिखी है वो बिंदी उसी के माथे में जाके लगेगी। कहने का अर्थ ये है कि मतलब जहाँ जिसकी जोड़ी बनी होती है, शादी घूम फिर के कहीं ना कहीं सही जगह पे उसकी शादी उससे हो जाती है सही समय पे। तो वही हुआ कि मम्मी की शादी वादी सब तय हो गई थी, बारात आने को थी। इतने में कॉल आता है, सॉरी खबर आती है, उस वक्त तो फ़ोन नहीं आता था। उस वक्त खबर आई लड़के वालों की तरफ से कि लड़के के घर में लड़के का जो मामा है, लड़के का मामा एक्सपायर हो गया है। अब अफरा तफरी मच गई। तो हमारे नाना जी ने कहा कि लड़के के मामा के घर से ननहाल में कोई एक्सपायर हुआ है, उनके मामा एक्सपायर हुए हैं, उनके चाचा या उनके पापा या उनके ख़ानदान से कोई एक्सपायर नहीं हुआ है, तो शादी तो हो सकती है बाकायदा। अब 2-3 महीने बकाया रहते शादी के, तो हम लोग उसको डिले कर देते। लेकिन कल शादी है और आज ऐसा कर रहे हैं आप लोग, तो ये सही नहीं है। और फिर हमने मेहमान, अब एक गरीब बाप अपने बेटी की शादी के लिए कितना कुछ करता है, और जबकि मेरे नाना जी की 3 बेटियां थी, 3 बेटियां 3 बेटे, और सबसे छोटी मेरी माँ ही थी। कितना कुछ अरेंजमेंट कर लिया था, बिहार से गांव से हर जगह से मेहमान आ गए हैं, शादी की तैयारियां चल रही है, और उस शादी में मेरे पापा काम कर रहे हैं, मतलब मेहमानों को देख रेख कर रहे हैं। अब नाना ने कहा कि जब ऐसी बात है तो मैं अब उस जगह शादी अपनी लड़की की कराऊंगा ही नहीं। अब मैं शादी उसी डेट पे कराऊंगा, उसी दिन कराऊंगा, लेकिन उस लड़के से नहीं कराऊंगा। पहले के लोग जो हैं ज़ुबान के पक्के होते थे। अब सब तरफ अफरा तफरी मच गई कि भाई इतनी जल्दी लड़का कहाँ से मिले, लड़का कहाँ से मिले। सब परेशान, गांव वाले, घर वाले, मेरे नाना जी रो रहे थे। तो वही मेरी माँ की मामी और मामा आए थे, मामी मामा थे या भैया भाभी, मतलब गांव से आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, लड़का कहाँ से मिलेगा, टेंशन क्यों है, लड़का तो सामने खड़ा है। ये लड़का क्या ख़राब है, मेरे बाबा के बारे में बता दिया। ये लड़का देखो कितना मेहनती है, जब से आया है शादी के काम में ही लगा हुआ है, इतना मेहनती लड़का, और बचपन से हमने देखा है, आप सब ने देखा है। तो उसी लड़के के घर में एक बहन इसकी अपना घर चला रही है शादी करके उसके भाई से, तो एक घर में 2 बहनें क्यों नहीं रह सकती। और जबकि अपनी बहन का ये देवर है, इसकी बहन का ये देवर है, तो अच्छी तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं शादी करके। बहन है तो अपनी बहन को देखेगी भी, 2 बहनें एक घर में रहेंगी आराम से। जबकि मेरी मम्मी को जब ये पता चला तो वो ये शादी से खुश नहीं थी, वो नहीं चाहती थी यहाँ शादी करने को, वो राज़ी नहीं थी, क्योंकि उनको हमारे बाबा का स्वभाव, बाबा बहुत बदमाशी करते थे बचपन में, बहुत तंग करते थे उनको। तो ये सब स्वभाव और घर के कुछ हालात उन्होंने देख रखा था, मेरे बाबा के घर के पहले से ही उन्होंने देख रखा था, आना जाना था अपनी बहन के ससुराल में उनका भी। तो वो राज़ी नहीं थी शादी वादी के लिए। लेकिन सब ने उनको समझाया कि बाप की इज्जत का सवाल है, बाप की ज़ुबान का सवाल है। जैसे एक मूवी में होता है ना कि पगड़ी रख लेना अपने भाई बाप की, इज्जत बचा लो, ज़ुबान है, ज़ुबान रख लो। तो वो सेम ट्रेजेडी हुई थी, वो स्टोरी क्रिएट हुई थी। और फिर बाबा के तो मन में लड्डू फूट रहे थे भाई। बाबा के तो जो बाबा की ड्रीम गर्ल थी उनके साथ उनकी शादी हो रही है, वो तो उनके लिए तो भगवान धरती पे आ गए थे। बाबा बताते थे हमें, मैंने सुना है, उन्होंने कहा है, और पहले के भी लोग हमें कहते हैं जो अभी गुज़र गए हमारे दादी वादी, कि उनकी जब शादी तय हुई थी मेरी माँ की, तो बाबा ने 8 दिन खाना नहीं खाया था उनके लिए। उनकी शादी कहीं और हो रही थी, इस गम में अपने मन मार के रखते थे, खाना वाना नहीं खाते थे। 8 दिन तक यही कार्यक्रम उनका चलता रहा। तो सबकी ज़िद के आगे, सबकी इज्जत की मजबूरी के आगे मेरी माँ ने मेरे बाबा से शादी कर ली। और सबसे मेन रीज़न ये था कि वो शादी इसलिए भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि बाबा हमारे ड्रिंक करते थे और उनको ये बात अच्छे से पता थी।
लेकिन अब नियति को जो मंजूर था वही हुआ। उनकी शादी मेरे बाबा की शादी और माँ के साथ लिखी थी, मेरी माँ की शादी बाबा के साथ लिखी थी, तो उनकी शादी हो गई। तो ये चला मतलब, और मतलब यही इनकी शादी हुई इस तरीके से। तो देखा जाए तो ये बाबा का सच्चा प्यार था मेरी माँ के प्रति। कहते हैं ना किसी चीज़ को, वो ओम शांति ओम में डायलॉग है ना, किसी चीज़ को आप दिल से चाहो, एकदम शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपसे जुट जाती है। तो मेरे बाबा का प्यार सच्चा था जो मेरी माँ उनको मिली। हालांकि बाबा बीच सफ़र में ही साथ छोड़ के चले गए माँ का। मैं तो दुआ करती हूँ कि किसी भी सुहागन को, किसी भी औरत को अपने सुहाग से ना बिछड़ना पड़े। मैं खुद माता रानी से दुआ करती हूँ, भोलेनाथ से दुआ करती आई हूँ कि सॉरी कि मैं जब भी मरूं मैं सुहागन ही मरूं। मैं खुद मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ, भोलेनाथ से यही दुआ करती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल समय होता है। उस पल में हम लोगों ने उस पल को देखा है। यही यहाँ पड़ी थी मेरे बाबा की लाश। खैर बाबा, अगर कहीं भी आप है, हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि माँ आपको बहुत याद करती है, बहुत मिस करती है आपको। भले ही आपसे हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, हम सभी आपको बहुत मिस करते हैं। आप जहाँ भी रहिए, खुश रहिए। आप आपको अगर जाने अनजाने में जो भी तकलीफ़ें हमने दी है उसके लिए मैं माफ़ करिएगा। पर हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमारे रियल हीरो हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि बाबा ने कैसे, किस तरीके से मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, हमें कैसी परवरिश दी, क्या कुछ हुआ था उनकी ज़िंदगी में। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो रोज़ रोज़ आप लोग सोचेंगे कितना इसका लेक्चर सुना जाए, बहुत बोलती है। तो नहीं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।